हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम जनवरी माह के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के ऊपर अध्ययन करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईएनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में किसे आईएनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर कृष्णा एल्ला। डॉक्टर कृष्णा एल्ला को हाल ही में आईएनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है? आपको बताना है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां दर्ज की गई हैं? आपको बताना है कि हाल ही में कहाँ रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में हाल ही में रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ है? आपको बताना है कि हाल ही में कहाँ तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक दी वर्ल्ड आफ्टर गांजा का विमोचन किया है? आपको बताना है कि हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गांजा का विमोचन किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा ने हाल ही में अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गांजा का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही ट्राजन गन किन दो देशों के सहयोग से विकसित की गई है? आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रही ट्राजन गन किन दो देशों के सहयोग से विकसित की गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और फ्रांस। हाल ही में चर्चा में रही ट्राजन गन भारत और फ्रांस देशों के सहयोग से विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 21 जनवरी को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में 21 जनवरी को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। इन तीनों में 21 जनवरी को राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है।
अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कौन-सेवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? आपको बताना है कि जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कौन-सेवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 47वें। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने एचएसबीसी इंडिया को कितनी नई शाखाएं स्थापित करने की मंजूरी दी? आपको बताना है कि हाल ही में आरबीआई ने एचएसबीसी इंडिया को कितनी नई शाखाएं स्थापित करने की मंजूरी दी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 20। हाल ही में आरबीआई ने एचएसबीसी इंडिया को 20 शाखाएं स्थापित करने की मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपको बताना है कि 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 12 करंट अफेयर्स के प्रश्नों का अध्ययन किया जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपके 12 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।